सबसे पहले जो है ना मोती और क्रिस्टल वगैरह जो भी आपने बैग बनाना है उसके लिए वो करना है। ये मैंने ये बनाना है, लेकिन मैं आपको बिगनर्स को मतलब सिखाने के लिए ना पहले मैं बड़ी बीड्स सिखाऊंगी। ये छोटे हैं तो इसमें भी आपको इतना फिर समझ नहीं आएगी। ये प्लास्टिक बीड्स हैं और यही बेहतर है। जो दूसरे होते हैं वो इतने हैवी होते हैं, तो मेरे हिसाब से वो पहले मैं यूज़ करती थी वो, तब तक मुझे पता नहीं था, यहाँ से मिलते नहीं थे हमारी सिटी से। अब ज़रा क्लियर हो जाएगा। अब इसका साइज़ चेक करें, ये देखिए। अब इसको आपको पता चलेगा जब मैं इसमें ऐड करूँगी ना फिश वायर, तो सही से नज़र आएगा। अब ये है फिश वायर, ये 0.6 नंबर है, इससे कम भी होते हैं, 0.6 मोस्टली यूज़ होता है। और मैंने 0.4 भी मंगवाया हुआ है किसी और पर्पज़ के लिए, लेकिन ये यूज़ हो सकते हैं। ये बिल्कुल बारीक होता है, टूटता नहीं है लेकिन बारीक होता है। और ये ज़रा मोटा होता है। ये मैं निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ इसको। अब सही है, मैंने 0.5 पे कैमरा कर दिया। अच्छा, बेसिक सी जो चीज़ है ना वो पहले मैं सिखाऊंगी कि आपने एक, ये देखें, 4 पहले इसके अंदर डालने हैं बीड्स, ठीक है। और फिर इसको इक्वल करके इस तरह से कर लेना है। ये हो गए 4। अब ऐसे करना है कि एक को जो ना लास्ट वाली बीड के बीच में से गुजारना है ऐसे। ये अलग से है, ये अलग से, ये देख लें। एक बीड के अंदर वापस से ये डोर घुसानी है और उसके बाद आपने ये जो दूसरा वाला है ना, दूसरी वायर, इसको आपने इसमें इंसर्ट कर देना है, ठीक है। और अब इसको खींचें, ठीक है। अभी इसमें आ गया, अब मैं बताती हूँ कि ट्रिक क्या है असल। इसको आपने खींचना है, ये जो है ना इसको इस पर्ल के अंदर जाना चाहिए। खींचना है आपने थोड़ा सा, आपको समझ आ जाएगी कि ये इसके अंदर चला गया, मतलब तो गिरा जो है वो नज़र ना आए, वो इसके अंदर चली गई। और ये स्ट्रेट है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये देखें कोई लूज़ नहीं हो रहा। अगर आपने सिंपल किया ना, मैं सिंपल भी करके दिखा देती हूँ। अगर इसमें आपने 4 बीड्स डाले, देखें, और आपने ना बगैर बोली जो ना टेक्निक अप्लाई किए पे आपने ऐसे ही डाल दिया ना, अगर ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये फिर खुल गया, बंद किया, ये फिर खुल गया। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप ऐसा करें, लास्ट वाले बीड में ये वापस से इंसर्ट करें। मैं कैमरा में देख रही हूँ तो ये डल नहीं रहा मुझसे, ठीक है। लास्ट वाले में ये इंसर्ट करना है वापस, सेम थ्रेड, और ये वाला थ्रेड फिर इसमें जब डाल के खींचेंगे ना तो ये बराबर हो जाएगा, मतलब सही फिक्स हो जाएगा। देखिए मैं कितना आपको ये करके दिखाया है ना, स्टिल ये अपनी जगह पे होगा। ये देखें, ये नहीं मूव कर रहा। मैं 1-2 दफ़ा दोबारा करके दिखा देती हूँ, आप ये देख के ना प्रैक्टिस करें बार बार तो सीख जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही सीखा है, मतलब नॉर्मली मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था इन चीज़ों का, क्योंकि मैं छोटे होते बनाती नहीं हूँ, मतलब शौक था इन चीज़ों का, लेकिन प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। अब दोबारा वो चीज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये 4 बीड्स हैं। अब नेक्स्ट भी 4 आने चाहिए, तो 1 तो पहले से है, तो इसलिए 2 यहाँ डालेंगे, 1 यहाँ डालेगा, फिर 4 बन जाएंगे। तो पहले हम डाल लेते हैं एक तरफ 2, ये देखें 2 इस एक तरफ डालने हैं ना, एक साइड पे 2 ऐड किए हैं, और इसका जो ये है ना इसके अंदर पहले से ही डाल लेते हैं हम। ये हो गया, छोटा कर लेते हैं इसको। अब ये देखें कितने बीड्स हो गए हैं, 1 2 3, यहाँ पे एक और आएगा तो 4 हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ से एक और ऐड करना है, और उसके बाद उसको लाना है पीछे, और इसमें से गुजारना है आपने इस वाले थ्रेड को। मुझे नहीं पता मुझे समझाना आ रहा है नहीं, क्योंकि मैं कैमरे को देख रही हूँ और सही से हो नहीं रहा, ठीक। अब इसको आपने खींचना है, देखें ये जो बन रहा है ना, ये गिरा बन रही है, ये देखें, इसको आपने खींचना है, इसको इस तरह कर देंगे तो ये इसके अंदर चला गया, और ये देखें फिक्स हो गया। ये मूव नहीं कर रहा, ना ये लूज़ हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। इसी तरह से ना सिंपल तरीन ये है, ये चीज़ आप बना के बैग की, अगर आपने यहाँ पे 5 या 6 जितने भी ये बनानी है, बना के जितना आपने हाइट रखनी है बैग की वो रखें, और उसके बाद एक और बार करके ना मैं आपको बताती हूँ कि साइड चेंज कैसे होगी। 2 डालने हैं आपने एक साइड पे, क्योंकि ऑलरेडी एक डला हुआ है, लेकिन जब मोड़ना है ना आपने तो तीनों एक ही तरफ डाल देने हैं, ठीक है। ये तीनों एक ही तरफ डाले तो ये क्या है, 4th वाला। तो इसमें क्या करना है, लास्ट वाले में आपने वापस से डालना है उसी थ्रेड को, ये हो गया। और इस वाले का थ्रेड आपने, सॉरी ये देखें टाइट नहीं हुआ यहाँ से, अब हो गया टाइट, ये देखें अब नहीं मूव करेगा। ये वाले 3 डाले हैं यहाँ पे, और इस साइड वाले को इसमें इंसर्ट करना है। तो ये देखें, अब आप ये करेंगे ना तो ये इधर मुड़ जाएगा,
ये मुड़ गया। अब यहाँ से कंटिन्यू आप करके इधर जा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, बार बार मैं दिखा दूँगी, समझा दूँगी, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है पता नहीं मैं सही समझा रही हूँ या नहीं। ये मैं वापस खोलती हूँ, जो असल में बैग बना रही हूँ मैं वो बनाऊँगी, तो उससे आप बार बार देखेंगे ना कि रिपीटेडली मैं क्या कर रही हूँ, तो उससे आपको समझ आ जाएगी। मैं फ़िलहाल इसको खोल लूँ। बड़े बीड्स मैंने यूज़ किया ताकि आपको देखने में आसानी हो कि मतलब ये क्या स्टेप हो रहा है। छोटे में ना आपको सही पता नहीं चलना था। ठीक है, ये इधर ये भी निकाल देने हैं। मैं निकाल के ना फिर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने जो बनाया ना, मैंने ये बनाना है एक ये बीड, एक क्रिस्टल, फिर एक पर्ल, फिर एक क्रिस्टल। ये हो गया मेरे 4 कंप्लीट। अपनी मर्ज़ी आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल ये डिज़ाइन बनाना है, इसलिए मैं 4 ही डाल रही हूँ। और मैं करूँगी कोशिश कि नेक्स्ट जो बनाऊँ ना उसकी मैं वीडियो बनाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर इंटरेस्टेड होंगे लोग तो मैं बनाऊँगी, और तो कमेंट करके मुझे बता देना। मैं इस तरफ मोड़ूंगी क्योंकि क्रिस्टल जो है ना इसका मुंह इतना बड़ा नहीं है, तो इसमें ना थ्रेड जा नहीं सकेगा डबल करके, मतलब कि जो गिरा लगानी है। मैंने लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं करना नहीं चाह रही। पर्ल में ही वापस मैंने डाला है इसी के थ्रेड को, जो पर्ल का थ्रेड है ना उसी में मैंने वापस डाला है। ठीक है, ये देखो, ये इसी के थ्रेड में वापस, पूरा नहीं डालना, इतना करना। और फिर दूसरी साइड वाले थ्रेड को डाल देना है आपने इस थ्रेड के बीच में से। ठीक है, अब इसको खींचें और इसको टाइट करें। पर्ल को पकड़ के ना आप देख लेना किधर जा रहा है, ये गिरा, अब हो गया ये स्ट्रेट। अगर मैं इसको दूसरी तरह से डालती हूँ तो ये लूज़ हो जाता है, तो मैं करके भी दिखा देती हूँ दोबारा से। जितनी बार आप देख के इसको बनाएंगे ना उतना आपके हाथ में सफाई खुद ही आती जाएगी। ये पर्ल, क्रिस्टल, पर्ल, क्रिस्टल। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि आप इसमें से डालें, वो वाली टेक्निक अप्लाई नहीं करें। तो ये देखें, ये किया, ये खुल गया, ये किया, ये लूज़ हो गया। ठीक है, तो वो इसलिए होता है कि आपको ज़रा आसानी आपके लिए होगी कि ये तंग नहीं करेगा। ये देखो, ऐसा हो गया। वैसे तो मैं इजीली बना लूँ, लेकिन वीडियो साथ बनाना काम 5 मिनट का हो ना तो वो 50 मिनट का हो जाता है वीडियो की वजह से। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे पर्ल डला है तो इस तरफ और इस तरफ क्रिस्टल आना चाहिए। तो यहाँ पे एक साइड पे 2 डालने हैं, एक साइड पे 1 डालना है। तो वो अब आपने देखना है, पहले डलेगा क्रिस्टल और फिर डलेगा पर्ल, और पर्ल के अंदर ही डलेगा ये वापस से इसका थ्रेड। ठीक है, ये चीज़ मुझे बड़ी देर से समझ आई थी, क्योंकि मेरे ना स्टे ऐसे एक जगह पे रहता नहीं था बैग में, कहती इसमें डेंट क्यों पड़ेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा प्रैक्टिस से फिर आपको चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं। वो भी इस तरह कि आप साथ साथ यूट्यूब वीडियो पे हेल्प लेते रहें। इस तरह कोई नहीं आके सिखाता, ना कोई करता है, वो तो इसलिए बेहतर होता है खुद ही करें। और शौक होता है अगर आपको बेसिक्स आ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो परफेक्शन है ना आती जाती है उस चीज़ में। ये मैंने ऐड किया, दोबारा से मैंने इसमें ये डाला, और अब ये इसको टाइट कर देना। ये देखें, अब ये रुक गया एक जगह। मैंने जो बैग बनाना है ना वो मैं यहाँ फोटो अटैच करूँगी। ये करना है तो मैंने ये 10 बनाने हैं, 2 अभी 3 हुए हैं पर्ल्स, ये 7 और होने चाहिए। तो मैं इसको टाइम लैप्स पे लगाऊंगी, तरीका आप देखते जाएँ किस तरह से, प्रैक्टिस से ही आएगा। अंदाजे से लें, मुझे नहीं पता कितने बैग में कितने मोती लगते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, मैं बस बनाती हूँ। और मेरे पास ये मतलब कि एडवांटेज है कि मुझे वैसे भी इन्वेस्ट करना होता है अपने काम में, और मुझे काम करना ही आउट आना है, तो इसलिए मैं इस चीज़ की टेंशन नहीं लेती हूँ कि मतलब क्या चीज़ कितनी यूज़ होगी। मैंने इसको बंडल में ही लाना होता है और यूज़ करना होता है। तो आप लोग अपना अपना देख लेना, थोड़े ला के ट्राई कर लें। छोटा बैग बनाने ज़रूरी थोड़ी बड़ा बनाना है। ये बेसिक मैंने आपको बताया, इसमें 6 भी ऐड हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन के लिए डिफरेंट है। अब ये जैसे 9 हो गए हैं, मुझे 10 चाहिए ना, 9 ये हो गए। पर्ल्स को काउंट किया मैंने। अब 10वां जो है जहाँ से मैंने मोड़ना है, मोड़ने पे आपने ना एक ही साइड पे सब डालना होता है। जैसे कि ये क्रिस्टल, फिर ये पर्ल, और इधर ही क्रिस्टल डालना है जो दूसरी तरफ डालना होता था। अब मैं इसको ना डबल वाला नहीं करना चाहती, मैं इसको ऐसे ही डालूँगी। अगर यहाँ पे पर्ल होता तो फिर मैं उसको वो वाली टेक्निक यूज़ करती, लेकिन इस पर मैं ऐसे ही करूँगी। बड़ी मुश्किल से इसमें डलते हैं, ज़्यादा नहीं फिश पाया जाती है, जिस वजह से मैंने वो वाली चीज़ यूज़ नहीं की, नॉर्मल किया। ठीक है, लेकिन ये देखिए मुड़ गया इस तरफ, क्योंकि सब एक तरफ डाले ना तो फिर नेक्स्ट आपके लिए, अब ये देखें इधर मुड़ गया, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। ये क्रिस्टल में डला है ना इसलिए ये मूव नहीं कर रहा, वैसे करता है, थोड़ा बहुत और भी करेगा अगर लूज़ किया मैंने। अब यहाँ पे क्रिस्टल है तो इट मीन्स कि अब यहाँ पे पर्ल डलेगा। आपने सेम चीज़ की तो फिर आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी क्या पहले डलना है, लेकिन मैंने पर्ल्स और ये क्रिस्टल्स इकट्ठे यूज़ किए हैं तो मुझे ये देखना पड़ा। अब ये इस तरह से हो जाएगा, तो अब मैं पर्ल में डालूँगी वापस से थ्रेड।
ये जो मुंह जिसका ये हुआ है ना, जो ये थ्रेड इस तरफ है, इसके अंदर ये वाला थ्रेड जाएगा। मैं यहीं से पकड़ के कर रही हूँ ताकि जल्दी हो जाएगी। काफ़ी लंबा मैंने थ्रेड काटा हुआ है। अभी जब ये बनेगा तब तो समझ आएगी क्या शेप आएगी। ये देखिए, इसको टाइट करना है तो ये देखिए ये शेप ये बन गया। अब यहाँ से ऊपर जाएगा, दोबारा से वही चीज़ करनी है, सेम चीज़ रिपीट करनी है। लेकिन इसमें ज़रा चेंजेस ये होंगी कि जो नेक्स्ट वाला ये जो है ना, इसमें ये डालना है। क्रिस्टल डालने के बजाय ये वाली साइड यूज़ होगी। अब ये 2 हो गए तो यहाँ से एक क्रिस्टल और एक पर्ल डलेगा, बस 2 अब डलेंगे। इस तरफ से डलेगा अब एक क्रिस्टल एक पर्ल, और अब आपने पर्ल में ही ना वापस से ये कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, ये देखो ये इधर तक लाया मैंने। अब इसमें जो डाला था ना, वापस से एक ही चीज़ है, एक ही पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके इसको मैं टाइट करूँगी, ये देखिए अब ये ऐसे स्ट्रेट बनता जाएगा। अब यहाँ से गुजारूँगी एक पर्ल से, यहाँ पे पर्ल सॉरी अब यहाँ पे मैं क्रिस्टल से गुजारूँगी, यहाँ क्रिस्टल और पर्ल डाल के वही टेक्निक करते करते कंप्लीट हो जाएगा।